तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शेन और किन लिंग के बीच में एक फाइट होती है जिसमें क्वान शेन किन लिंग को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। तो वो फौरन से अपनी जान बचाकर निकल जाता है, मगर वो अपनी स्वॉर्ड और अपनी स्पेस रिंग वहीं पे ही भूल जाता है, जिसे क्वान शेन फौरन से उठाकर उसके अंदर देखता है। तो उसके अंदर से उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर एक स्वॉर्ड टेक्निक लिखी हुई थी। तो वो फौरन से उस स्वॉर्ड को और स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने का फैसला करता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब वो सिटी में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है और हर जगह बहुत सारे लैंटर्न लगे हुए होते हैं, मगर क्वान शेन उन सबको इग्नोर करते हुए तेजी से सीलिंग अकेडमी की तरफ जाता है और सीधा जाकर अकेडमी के गेट पे पहुंचता है। और जैसे ही उस गेट से एंटर करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा जंगल आता है, जहाँ से वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जाते जाते कुछ फ्रूट्स भी खाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को जल्द से जल्द रिकवर कर सके। और जैसे ही सीलिंग अकेडमी में पहुंचता है तो अचानक एक सोर्ड उसके सामने आकर हिट करती है, जिसकी वजह से वो फौरन से पीछे हट जाता है। तो एक और सोर्ड वहाँ पे आती है जो कि सीधा उसकी तरफ आ रही थी। तो क्वान शेन उसे एक लात मारकर पीछे हटा देता है और फिर वहाँ पे अचानक से दो वॉरियर्स आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए होते हैं और वो क्वान शेन से कहते हैं कि यहाँ पे आउटसाइडर्स का आना अलाउड नहीं है। मगर क्वान शेन कहता है कि मैं इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी अकेडमी सिटी के सबसे टैलेंटेड लोगों को ही अपनी अकेडमी में जगह देती है और मुझे तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नजर नहीं आ रहा, इसलिए फौरन से यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरा दिमाग खराब हो जाए और फिर तुम्हें पछताना पड़े। ये कहने के बाद वो जैसे ही क्वान शेन के शोल्डर पे हाथ रखता है तो क्वान शेन को फील होता है कि ये वॉरियर सच में बहुत ही पावरफुल है। कम से कम भी इसका लेवल टावर ट्रांसफॉर्मेशन तक होगा। अगर सीलिंग अकेडमी के गार्ड्स का ये लेवल है तो इनके मास्टर्स का क्या लेवल होगा। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे से हटाता है और कहता है कि शायद तुम लोगों ने मेरे नाम के बारे में नहीं सुना, मेरा नाम है क्वान शेन। उसका नाम सुनते ही दोनों वॉरियर्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या क्वान शेन, क्या वही क्वान शेन जिसके साथ एल्डर टियान केजी की फाइट हुई थी? तो चू क्वान शेन कहता है हाँ मैं ही वही क्वान शेन हूँ। मगर वो वॉरियर कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि तुम वही क्वान शेन हो। इतने में अचानक एल्डर टियान केजी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उस बैटल के बावजूद भी मेरे सेक्ट में आ गए हो। तो क्वान शेन उससे कहता है कि मुझे मिस खिंगर ने स्पेशल एडमिशन दिया है तो फिर भला मैं उसे ना कैसे कह सकता हूँ। मगर एल्डर टियान केजी कहता है कि ये सीलिंग अकेडमी है, यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं। अगर तुम्हें एक मर्तबा पता चल जाए कि तुम सीलिंग अकेडमी को ज्वाइन करके कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम फौरन से भाग जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तुम जानते हो कि तुम इतने पावरफुल नहीं हो। तो क्वान शेन कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मिस किंगर ने मुझे स्पेशल एडमिशन दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एल्डर टियान केजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मिस किंगर की फेवर लेकर एडमिशन तो ले लिया है, मगर क्या यहाँ पे मौजूद डिसाइपल से तुम अपनी रिस्पेक्ट करवा पाओगे? कोई भी यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तुम सारी जिंदगी किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाओगे। ये सुनकर क्वान शेन कहता है आपका कहने का मतलब ये है कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपकी अकेडमी में एडमिशन ले सकूँ। तो एल्डर टियान केजी कहता है हाँ ऐसा ही है। ये बात क्वान शेन को काफी बुरी लगती है और वो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस अकेडमी के लायक हूँ या नहीं। ये कहते हुए वो सीधा का सीधा एल्डर टियान केजी को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर एल्डर टियान केजी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे या मेरे डिसाइपल्स को चैलेंज करोगे, तुम्हारे अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम हमारा मुकाबला कर पाओ। और वहाँ खड़े हुए डिसाइपल कहते हैं कि इस लड़के ने तो सीलिंग अकेडमी के टॉप 10 डिसाइपल्स को चैलेंज कर दिया है। शू ब्रदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस डिसाइपल्स में गिने जाते हैं। तो एल्डर टियान केजी कहता है कि चलो अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। बाद में मत कहना कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो हमारा मेहमान हमारे साथ खेल खेलना चाहता है तो चलो इसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करो। मगर वो अपने डिसाइपल से कहता है कि एक बात याद रखना, इसकी फीलिंग्स को हर्ट मत करना। ऐसा कहकर वो क्वान शेन का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। तो उन दोनों डिसाइपल्स में से पहले एक डिसाइपल
क्वानशेन से लड़ने के लिए आगे आता है और आते साथ ही कहता है कि सुनो बच्चे, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी यहाँ से तुम जा सकते हो। मगर वहाँ खड़े हुए डिसाइपल कहते हैं कि क्वानशेन को मिस किंगर ने यहाँ पे एडमिट किया है, अगर वो यहाँ पे हार मानकर चला गया तो शायद यहाँ से वो कभी भी दोबारा किसी एकेडमी में नहीं जा पाएगा। जिसके बाद क्वानशेन उस डिसाइपल से कहता है कि मैंने तो तुम दोनों को एक साथ चैलेंज किया था, फिर तुम अकेले क्यों आए हो। ये बात सुनकर वो डिसाइपल भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़का पागल हो गया है, ये शू ब्रदर्स को एक साथ चैलेंज कर रहा है। तो दूसरा लड़का भी वहाँ पे आता है और कहता है कि सुनो बच्चे, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम हमारे सामने ज्यादा एरोगेंट होने की कोशिश मत करो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। तो एल्डर टियान केसी कहता है कि अगर ये लड़का अपनी बेइज्जती कराना ही चाहता है तो फिर इसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करना। ये सुनते ही वो जीनियस डिसाइपल कहता है कि चलो फिर उम्मीद है कि तुम हमें मायूस नहीं करोगे। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी असल में टावर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है और आते साथ ही वो अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल बर्ड्स क्रिएट करता है जो कि तेजी से क्वानशेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मगर क्वानशेन उनके अटैक से खुद को आराम से बचा लेता है। ये देखकर वो डिसाइपल दोबारा से अपने बर्ड से उस पर हमला करने के लिए आता है तो क्वानशेन दोबारा से उसे डॉज करते हुए उसके दूसरी तरफ से जाकर उस पर एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे उन बर्ड्स में से कुछ तो वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाकी सारे वहाँ से भागकर दूर चले जाते हैं। ये देखकर वो जीनियस डिसाइपल हैरान हो जाता है और कहता है ये मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दूसरी तरफ क्वानशेन दूसरे डिसाइपल को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम्हारी बारी है। ये देखते ही वो दूसरा डिसाइपल भी गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक फैंटम बीस्ट को समन करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसे वहाँ पे देखकर क्वानशेन अपनी लोटस सोर्ड को दोबारा से चार्ज करता है, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिस पर वो जीनियस डिसाइपल थोड़ा सा हैरान होते हैं। मगर दोबारा से वो कंसंट्रेट करते हुए अपनी एनर्जी उस स्पिरिचुअल बीस्ट में ट्रांसफर करता है तो वो बीस्ट फौरन से क्वानशेन पर टूट पड़ता है और उस पर आते साथ एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। मगर क्वानशेन की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक से आराम से बचते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर एक एनर्जी अटैक करता है, पर वो बीस्ट बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर क्वानशेन दोबारा से अपनी सोर्ड को चार्ज करता है और दूसरी तरफ वो बीस्ट भी और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आता है तो क्वानशेन उसके नीचे से झुककर उसके अटैक को डॉज करता है और पीछे जाकर दोबारा से एनर्जी वेव अटैक करता है जो कि उसकी बॉडी को बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज करता है। उसके साथ साथ वो जीनियस डिसाइपल भी काफी इंजर्ड हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसकी हार उसके मास्टर की हार होती और वो अपने मास्टर को शर्मिंदा नहीं कराना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पुश करता है। और वहाँ मौजूद वो गार्ड्स कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़का इस जीनियस डिसाइपल को बराबर की टक्कर दे रहा है। और फिर दूसरी तरफ क्वानशेन देखता है कि उसके सामने वो स्पिरिचुअल बीस्ट है, मगर पीछे उसके वो स्पिरिचुअल बर्ड्स भी उस पर हमला करने के लिए वापस आ गए हैं। और जैसे ही वो दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं तो क्वानशेन फौरन से एक बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करके एक जोरदार धमाका करता है, जिससे वो दोनों ही स्पिरिचुअल बेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और क्वानशेन की स्वॉर्ड एक वॉरियर के बिल्कुल पास जा पहुंचती है, मगर एल्डर टियान केसी उसे पकड़कर वापस पीछे धकेल देता है और अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो यहाँ से। ये देखकर वहाँ कुछ और डिसाइपल हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के ने 2 फेमस डिसाइपल को हरा दिया है, ये तो सच में बहुत ही बड़ा जीनियस लड़का है। उन सारे वॉरियर्स के वहाँ से जाने के बाद अचानक एक वॉरियर क्वानशेन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर, तुम हमारी एकेडमी के एक मेंबर बन गए हो। और इतने में वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है और कहता है कि ब्रदर मेरे साथ चलो। वो क्वानशेन को वहाँ से आगे ले जा रहा होता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।